धर्म क्या है, ये सबसे पहले तो सबके अनुसार क्या क्या है या किस चीज़ के अनुसार, जो भी ये बताएंगे। तो यह पवित्र भूमि सूरत की, और एक संजोग देखिए, 2014 से पहले एक देश, 130 करोड़ का देश एक मायूसी की अवस्था में था। 130 करोड़ देशवासी, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। 130 करोड़ देशवासी अपने प्रधानमंत्री को दुनिया के अंदर देखते थे तो कहीं लाइन में कहीं साइड में खड़ा रहता था। 130 करोड़ का प्रधानमंत्री, ये हमारा सबका सौभाग्य समझिए या इस भूमि का सौभाग्य समझिए। और एक मैं गुजराती हूं तो उससे मुझे ज़्यादा गौरव होता है कि 2014 में हम सब देशवासियों ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो दुनिया के अंदर भारत का गौरव खो गया था। एक बकरियों के बीच में सिंह रोज बच्चा था तब से पला, छोटे से, और बड़ा हो गया शेर। तो एक दिन बकरियों के साथ में जा रहा था तो दूसरे शेरों ने उनको देखा, वो भी बकरियों के साथ में भागने लगा। वो आगे आए, रोका उसको, भाई तू क्यों भाग रहा है, वो तो बकरियां हैं। नहीं बोले, मैं तो वैसा ही हूं, उनके जैसा ही हूं, बचपन से उनके साथ में रह रहा हूं। दूसरे वाले शेर उसको पानी पे ले गए और उसका प्रतिबिंब बताया है, देखो आप और हम एक जैसे हैं, और हम जैसी आवाज निकालते हैं, ऐसा हो तू बोल। उस शेर ने भी बोला। फिर उस शेर को पता चला, अरे मैं तो बकरियों के साथ मैं हूं जो शेर। मेरा कहने का तात्पर्य, हम सब शेर है, हमारे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन 2014 से पहले हम उस चीज को भूल गए थे। और हम सब देशवासियों ने मिलकर उनको एक प्रधानमंत्री बनाए, और फिर वापस देश का गौरव आया। उन्होंने बताया कि हमारा देश का गौरव क्या है। संजोग है आज उनका जन्मदिन है, बड़ी खुशी की बात है। हम सभी देशवासी मिलके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। ईश्वर उनको और अधिक शक्ति दे, जैसे देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे आगे बढ़े। जितने भी आज इस प्रोग्राम में सुबह से अभी तक पूरे राष्ट्र, पूरे देश में, भारत का लगभग पौना देश आ गया, हर कोने से। ये हमारी गुजरात की पवित्र भूमि है, और गुजरात हमेशा अतिथि देवो भव। जितने भी बाहर से आए, हम उनका सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सुबह सब आए और अपने विचार रखें, और आपके विचार हर समाज के तबके तक पहुंचे। मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, मेरा समाज कैसे मजबूत हो, मेरी सिक्योरिटी कैसे मजबूत हो, मैं अर्थ रूप में कैसे मजबूत हो, आप सभी ने बात रखी। और इस प्रोग्राम को जिन्होंने बनाया, गोपाल भाई और हिरेन भाई, अन्य आप जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं आप खूब सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि समाज के अंदर ऐसी बात पहुंचाए कि हमें धर्म के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, आने वाला भारत कैसा हो, आने वाला हमारा समाज कैसा हो। इस विषय में आप बात रखी। आप सबको, पूरी टीम को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं।
बात आ गई धर्म। देखिए, धर्म इंसान के अंदर स्थिरता लाता, धर्म इंसान को चलायमान नहीं होने देता। विशेषकर सनातन धर्म, जब इंसान को भूख लगी हो, इंसान को भूख लगी हो तो उसको भूख कैसे मिटेगी? खाना खाने से। अब को आपको जब खाना मिलेगा तो भूख मिटेगी। वो बातों से कभी नहीं मिटने वाली, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन भूख के टाइम तो भूख लगेगी। मतलब वो पेट की खुराक क्या है, उसको क्या चाहिए? उसको रोटी चाहिए। अगर उसको रोटी मिलेगी तब जाके वो शांत होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे इस देह के अंदर, और हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र, विश्व के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो तुम आपको डीप में बता सकता है। शरीर के एक एक अंग कहां क्या बस रहा है, उस शरीर के अंदर उसकी क्या गतिविधि है, शरीर के अंदर वो क्या क्या काम करता है। इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण है वो आत्मा। हम कहते हैं आत्मा। ममे वासो जीव लोके जीव भू सनातन, भगवान यह कहते हैं मेरा वास हर आत्मा के अंदर बसा हुआ है, मैं हर आत्मा के अंदर विद्यमान हूं। अब आत्मा का खुराक क्या है? ईश्वर का नाम। आत्मा का खुराक क्या है? अब उसको आप रोटी देंगे तो रोटी से उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो पेट का खुराक है, वो पेट को दोगे तब जाके शांति होगी। इसलिए हमारी आत्मा का खुराक है ईश्वर नाम, जिसको आप धर्म कह दे। वो मिलता है, वो आपको शांति दुनिया के अंदर कौन दे सकता है? वो धर्म दे सकता है। आप कितने भी दूसरे कार्य करें, आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। आप कितने बड़े संपत्तिवान क्यों ना हो, जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, तब तक आपके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। इंसान क्या है? अपने आप को जानने के लिए ही धर्म होता है, और हर जीव को जानने के लिए धर्म ही आपको बता सकता है। धर्म ही बता सकता है ये क्या है, ये पृथ्वी क्या है, संसार क्या है, इसके अंदर जीव का क्या कार्य है, जीव क्या करता है। नहीं तो हर दिन आपके मन में प्रश्न उठते होंगे, अरे ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसे हुआ। मेरा मानना है हर तरफ से व्यक्ति की जो रक्षा करता है उसको कहते हैं धर्म। इन्होंने कहा, इसके बात में बिल्कुल सहमत हूं, खाली मैं मठ में बैठा हूं या माला घुमा रहा हूं ये प्राप्त नहीं है, इसको मैं धर्म नहीं कह सकता। ये मेरा व्यक्तिगत कल्याण है। धर्म तो ये है हर समाज की हर तरफ से रक्षा करनी। और धर्म क्या होता है? धर्म न तो आतंकवादी बनाता है और धर्म न कायर बनाता है। मैं थोड़ी हिंदू समाज की बात करता हूं। हमारे समाज ने एक मानसिकता थोड़ी बना दी थी, भाई हम किसी के सामने हाथ नहीं उठाए, क्यों? हम तो भाई धर्मी हैं, अगर हम किसी के सामने खड़े हो गए तो अधर्मी कहलाएंगे। जब गजरमी आया, सोमनाथ मंदिर लूटा, वह हजारों पुजारी थे, लेकिन पुजारियों के पास तलवार नहीं थी। हमारा धर्म यह कभी नहीं कहता है कि आप रक्षा मत करो। अरे रक्षा करते तो बताता है, मैं खुद की रक्षा करूं, मेरी धर्म की रक्षा करूं, ये तो हमारे शास्त्रों में बताया है। हां, मैं किसी के धर्म पे आक्रमण करूं तो मैं आतंकवादी हूं। मैं अपनी धर्म की रक्षा कर सकता हूं,
लेकिन हमने क्या सिखाया? नहीं भाई, हम हाथ उठाएंगे तो पाप लग जाएगा। मंदिर लूट गए, हजारों पंडित पुजारी वहां खड़े रहे, उनके हाथ में क्या थे? धूप, हाँ, घंटियां थी और धूपा वो थे। उससे युद्ध तो हो नहीं सकता ना। युद्ध के लिए आपको तलवार चाहिए, शस्त्र चाहिए, और वो हमारे धर्म में है। अगर आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, फिर भी हम बैठे हैं, इसको हम कायरता कहते हैं। अगर दूसरा कोई आके या हम किसी के ऊपर जाके आक्रमण करें, इसको आतंकवाद कहते हैं। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जो सनातन धर्म ने दुनिया को एक मैसेज दिया है, एक जो संदेश दिया है, आज पूरा दिन बातें हुई, कई दिन से चर्चा चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लड़के ने जो कहा, भाई हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। जिनके बाप दादा 2.5 किलो चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर गए, वो हमें धमकियां दे रहे कि हम सनातन धर्म को खत्म कर दें। अरे आप तो अपने 2.5 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल दिए। एक वो लोग है जो तलवार के डर से सलवार पहनी, तलवार के डर से सलवार पहनी, वो हमें धमकियां देते, हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। अच्छा, एक बात है भारती जी, जो सलवार पहनते हैं, इस्लाम कहां से आया? अरब से आया। तो अरबों का पहनावा क्या है? वहां तो वो कोई सलवार तो नहीं पहनते ना, उनका तो लंबा लंबा सा वो पहनते हैं। सलवार कहां पहनते हैं? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसमें पहनते हैं। ये सलवारें क्या है पता है आपको? ये औरतों की ड्रेस है। और हमारी लड़कियां बच्चियां आज भी पहनती है, सलवारें पहनती है ना। वो तब डर गए, डर से तो सलवार पहन ली। अब कहते हैं पठानी सूट। अरे पठानी सूट नहीं है, ये सलवार है लड़कियों वाली, और आपने तलवार के डर से पहनी हुई है। पजामा कितना लंबा होना चाहिए, कुर्ता कितना लंबा होना चाहिए, आपको वो पता है नहीं। अभी तक आपने अपनी ड्रेस अपने अच्छी तरह बनाई नहीं, आपने ड्रेस बनाना सीखे नहीं। बोले हमने सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे। अपने गुजराती में कહેવાય છે, બાપાજીનું ખેતર છે, તમે सनातन धर्म ने खत्म कर देशो। मेरा मानना है धर्म जीवन को अंदर सिखाता है। धर्म हर तरफ से अपनी रक्षा, अपनी राष्ट्र की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा हर तरफ से इंसान को सिखाता है। वो उसी का ही नाम धर्म है। अगर मैं उस चीज के अंदर हूं, अगर मैं हर तरह व्यक्ति की सुरक्षा करता हूं, तो मैं धार्मिक हूं। अगर मैं अकेला माला लेके बैठ गया हूं, तो मैं कतई धार्मिक नहीं हूं, अपने स्वार्थ के जो कर रहा हूं। धन्यवाद।